नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज महासमुंद के ये पावन धरती में आज के स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवनकर आपन भाषण भी सुनो और बढ़िया गाना भी सुनो। ऐसे हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री, खेल और युवा कल्याण मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, महासमुंद के विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया श्रीमती उषा पटेल जी, ये जिला के नवनिर्वाचित जिला के अध्यक्ष श्री एतराम साहू जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, पूर्व सांसद चुनीलाल साहू जी, श्रीमती संयुक्ता सिंह जुदेव जी, पूर्व विधायकगण पूनम चंद्राकर जी, रामलाल चौहान जी, त्रिलोचन पटेल जी, परेश बागबहरा जी, प्रीतम दीवान जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, अलका चंद्राकर जी, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर विनय कुमार जी, एसपी आशुतोष जी, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमार महासमुंद जिला के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और आज पूरे महासमुंद जिला में 128 गांव के 10,850 व्यक्ति मल्ला आज ये स्वामित्व कार्ड के वितरण हो ही। ऐसे सभी लाभार्थी बंधुगण और हमार मीडिया के साथी भाई मन सबकर ले पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आज मोर सौभाग्य है कि पिछले 6 तारीख के मैं आप मन के महासमुंद आए रहे और 217 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे रहें। आज सिर्फ 12 दिन बाद फिर आप मन के दर्शन लाभ मोला मिलत है, ये मोर सौभाग्य। और आज मैं 128 गांव के 10,850 लाभार्थी मल्ला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जवन के आज स्वामित्व कार्ड के वितरण हो ही। और आज के संदर्भ में हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला आप मन विस्तार से वर्चुअली सुने हो। आज कितना बड़े काम हो थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनिन हैं, आज 11 साल से ऊपर होगी, ये तीसरा बार प्रधानमंत्री बनिन हैं। और एक बार मोर सौभाग्य 2014 से 2019 तक उमन के साथ में राज्यमंत्री के रूप में काम करे के भी सौभाग्य मिली से। तो शुरू से ही वो हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करत हैं। सबसे पहला 5 साल में गरीब मन के लिए शौचालय निर्माण के काम, हमार माता मन के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देहे के काम, जनधन खाता खोले के काम, ये सब गरीब मन के लिए, प्रधानमंत्री आवास देहे के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, ये सब काम गरीब मन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी करीन हैं, सबके विकास के लिए काम करीन हैं। तो आज एक और विकास के कड़ी उमन जोड़ीन है। हमार पूरे देश में जो गांवों में विशेषकर आप सबला मालूम है कि आबादी प्लाट में पूरा गांव बसे है, कई पीढ़ी ले बसे है, लेकिन उमन के वो जमीन के स्वामित्व नहीं रही से, कोई अधिकार
उमन के बनत नहीं रही से, और एकर कारण से कई तरह के विवाद होए, परेशानी होए उमन ला। तो आज वो परेशानी से मुक्त कराई नहीं, और आज स्वामित्व मिले से उमन ला कितना लाभ हो ही, ओकर से लोन निकाल सकी, कोई तरह के झगड़ा झंझट से बाँची, इस सब ला प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से बताई नहीं। आज ये देश के विभिन्न प्रदेश के 5 ठन जो स्वामित्व कार्ड के जमन ला लाभ मिलत है, उमन से भी रूबरू वर्चुअली बात करी है हमार प्रधानमंत्री जी, मनोहर जी से, रचना जी राजस्थान से, महाराष्ट्र के रोशन पाटिल से, उड़ीसा के गजेंद्र संगीता सिंह से, जम्मू कश्मीर के वीरेंद्र कुमार जी से। और आप मन सुने हैं कि उमन ला स्वामित्व कार्ड मिले के बाद में का लाभ होई से, कोई 10 लाख, कोई 7.5 लाख के लोन लेके अपन रोजगार ला बढ़ाए के काम करत हैं। मनोहर जी अपन डेयरी फार्म ला बढ़ाए के काम करत हैं। 7.5 लाख के लोन रचना जी राजस्थान वो लईन है। 20 साल से उमन के वो आबादी के जमीन में मकान रही से, लेकिन ओकर स्वामित्व कार्ड उमन के पास नहीं रही। उसने महाराष्ट्र के रोशन पाटिल जी 9 लाख के लोन लेके अपन घर ला अच्छा बनाई है। तो इस तरह से आप सब सुने हैं प्रधानमंत्री जी ला, और सबके मालूम है कि अब जमीन के स्वामित्व मिले के बाद कितना लाभ होने वाला है। अब वो जमीन के वास्तविक मालिक हो जाए के बाद में लोन के साथ साथ भगवान करे कभी बेचे के जरूरत मत पड़े, लेकिन बेचे के अधिकार भी अब इस स्वामित्व कार्ड के बाद में ये मिलत है। और 1 साल में जो हमार सरकार काम करे है, 6 तारीख ला में मैं आप ला बता रहे हैं, अभी हमार मंत्री टंकराम वर्मा जी भी बताइन है, तोला मैं दोहराना नहीं चाहूँ। मैं 1-2 बात बताते हुए अपन बात लांद कर हूँ, चूँकि आगे भी कई कार्यक्रम में जाना है। जैसे पिछली कांग्रेस के सरकार में हमारे प्रदेश के 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही, और मोदी जी के वादा रहीस कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख आवास स्वीकृति के। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेहे के बाद अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन दे दहन, और ओकर जो राज्यांश होते ओकर भी व्यवस्था अनुपूरक बजट लाके हमन कर दारेन। और बाद में भारत सरकार से एक बार में 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिलिस, और आज कई जगह हमन जात हन तो गृह प्रवेश भी करात हन। आज मकान पूरा भी होगी से लगातार स्वीकृति भी मिलत है। और अभी कुछ दिन पहले हमार देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दूर गए रही ने, तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास के फिर स्वीकृति दी नहीं, और ये आश्वस्त करीन है कि नया वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2025 में फिर 4 लाख के हमारे के प्रधानमंत्री आवास फिर हमारे प्रदेश ला मिलने वाला है। तो अब ये छत्तीसगढ़ में कोई गरीब मकान से वंचित नहीं होए। और एक बात और आप ध्यान से सुनो, अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 प्लस 2024 एक सर्वे शुरू होगी से, और पहले कई व्यक्ति मन वंचित हो जात रहीन, जेकर पास में 2 व्हीलर होत रहीस, स्कूटी मोटरसाइकिल ओमला नहीं मिलत रही से प्रधानमंत्री आवास। लेकिन अभी जो आवास प्लस 2024 के सर्वे हो ही, एमे ओमन भी पात्र हो ही जेमन कर पास में 2 व्हीलर व्हीकल हो ही, और जेमन कर पास में 2.5 एकड़ सिंथित जमीन है ओमन भी पात्र हो ही, और जेमन कर पास में 5 एकड़ असिंथित जमीन हो ही तो ओमन भी पात्र हो ही। और पहले 10,000 मासिक आय से ज़्यादा आय वाला मन वंचित हो जात रहीन, लेकिन इस समय में ओकर दायरा ला बढ़ा के 15,000
मासिक आय तक कर दिए गई से 15,000 जेकर मासिक आय वो भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ ले सकत है। और एकर सर्वे चालू होगी से और एकर सर्वे के एक और तरीका भारत सरकार निकाली से एक ऐप डेवलप हुई से और वो आपन ला पता हुई तो आपन अपन मोबाइल में ओके डाउनलोड करके और आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लॉगिन करके फार्म आ जाही तो आपन अपना घर में बैठ के अपना सर्वे करा सकत है। कोई दफ्तर जाए की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अधिकारी के आपन ला इंतजार करना नहीं पड़ी। तो एकर लाभ लेना है, ये सर्वे चालू होगी से हमारे प्रदेश में। और दूसरा एक चीज की जानकारी मैं देना चाहता हूं कि अभी 144 साल बाद प्रयाग में महाकुंभ के आयोजन हुई से तो सब ला वहां जाना चाहिए। और हमार छत्तीसगढ़ सरकार वहां 4.5 एकड़ में अपन पवेलियन बनवाई से 4.5 एकड़ में विशाल पंडाल के वहां निर्माण हुई से सरकार के तरफ से। तो कोई भी छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु वहां जाही तो कर लिए रहे के और भोजन और नाश्ता के व्यवस्था फ्री में है। तो सब ला जानकारी आप मला देना है कि वहां छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में जाही तो मन के रहे के व्यवस्था, नाश्ता के व्यवस्था और भोजन के व्यवस्था इस सेक्टर 6 में है। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो पवेलियन है, जो पंडाल है, इस सेक्टर 6 में है। तो सब के निमंत्रण भी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ओमन निमंत्रण भेजे रहीन, 2 ठन मंत्री ला भेजे रहीन, एक केंद्रीय मंत्री एक राज्य मंत्री। वो दोनों मंत्री आके हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मला नेवत के गईन है तो ओमन भी स्वागत सत्कार करही। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से भी ये व्यवस्था है, एकर भी लाभ लेना है। और ज़्यादा नहीं कहते हुए बाकी सारा बात आप मन ला मालूम है, हमारे मंत्री टंकराम वर्मा जी भी सब बता चुकिन हैं। और धान खरीदी अभी चलत है, 31 जनवरी तक धान खरीदबो और एक बाद में सरकार के पास पूरा हिसाब आ जाही कि कितना किसान के कितना धान खरीदी हुई से। और ओकर बाद में तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में ओकर अंतर के जो राशि हुई वो किसान मन के खाता में भेज दिए जाही। हमें भी देरी नहीं करन, ओकर भी हमन व्यवस्था करके रखे हन। वो पहले के सरकार जैसे 4 बार में साल भर लगत रही से वैसे नहीं करन, 1 सप्ताह के अंदर। और इस साल 27 लाख किसान मन के पंजीयन हुई से और मोरा लगत है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान से भी ज़्यादा हमला धान खरीदना पड़ी। तो अंत में मैं फिर से एक बार 128 गांव के 10,850 लाभार्थी जमला आज स्वामित्व कार्ड मिली, ऐसे लाभार्थी मनला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और आप मन के भी फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपने हमें आशीर्वचन दिया। अब अवसर है स्वामित्व कार्ड वितरण का। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आप आए, आकर के हमारे महासमुंद जिले के हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड वितरण करने का कष्ट करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। जी जी करा के फिर निकल जी फटाफट पढ़ दीजिए। सर्वप्रथम ग्राम बरबसपुर जितेंद्र धोबी, जगमोहन पिता खोरभारा यादव, जेठू पिता नानिक, भूषण धोबी, कुमारी पिता मंगलू चंद्राकर, पुकारो पिता सरजू निषाद, पुरुषोत्तम पिता मंगलू, फगनी पिता रामरतन। आप सभी आए, आप सभी बरबसपुर से हैं। ग्राम झिलमिला बालमुकुंद पिता हीरा सिंह, केसर पिता सुनारगौड़, मेहतर पिता हरिराम, हीरालाल पिता अमरराम, पीताम्बर पिता समारू, राय सिंह पिता सदा सिंह, भोयना बहारा, छबिराम पिता मंगलू, तीजूराम पिता चेतन, माधव पिता चेतन, राजेंद्र पिता चेतन, फलेश पिता बोधन, उमरदा दुगलहीन पिता कमल,
राधिका पति बसंत, विष्णु पिता हीरा सिंह, लक्ष्मी पति तुलसी, फूलबाई पति बलराम कोठरीपानी, रामलाल पिता ढालूराम, ध्रुवा पिता नजरू, विष्णुराम पिता भुखऊ, कुशलाल पिता फगनू, अभयराम पिता चमार राय, हरदय पिता दुतिया, दुकालू पिता कपूर, नामदेव पिता छेरकू, श्यामलाल पिता ढालूराम, पूरन पिता खोखो, सज्जन सिंह पिता सुंदर सिंह, आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसी के साथ परसठी के और भले सर के भी आ जाए जल्दी से। परसठी और भले सर के स्वामित्व कार्ड हितग्राही आ जाए। सेवक राम ठाकुर राम भले लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है